नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग के सेकंड शिफ्ट के आज जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का 25 अगस्त का, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू कर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, यदि आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये लेते हैं, पूरब दिशा आपकी इधर होती है। कौन सी होती है? इधर तरफ। ओके, आगे कहता है और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं। तो वामावर्त दिशा आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो आपका बायां, या आप पूरब की ओर खड़े हैं, आपका बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा बायां। तो वामावर्त दिशा में 70 डिग्री घूमेंगे। तो एक हम लोग पहले चारों डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो 270 डिग्री घूमना है। देखिए, 90 डिग्री तो ये हो गया आपका, 90 डिग्री ये हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की अभी तो आपका कितना हुआ है? 180 डिग्री हुआ है। अब फिर घूम जाएगा ये वामावर्त दिशा में। तो 90 डिग्री ये फिर घूम गया, तो आपका कितना हो जाएगा? 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आ गई। तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो नीचे दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को इससे के रूप में कूटित किया जाता है। तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले फ्लावर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FLOWER। इसको क्या लिखा जा रहा है? RF, फिर O, फिर E, फिर L, फिर W। जो तरीका फ्लावर में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो कलर को करते हैं हम लोग चेंज। तो F देखिए, सबसे पहले R आ रहा है, तो लास्ट वाला देखिए उठ के कहाँ आ गया? आगे। अब E की बारी है, मतलब जो लास्ट वाला जो है ये आपका पहले नंबर पर आ गया। नंबरिंग दे देते हैं। और E देखिए यहाँ पर आ गया। कहाँ पे आ गया? चौथे नंबर पर आ गया। और एफ देखिए, स्टार्टिंग का एफ जो है वो दूसरे नंबर पर चला गया। तो ये दूसरे नंबर पर नंबरिंग दे देते हैं। अब है एल की बारी। एल देखिए लास्ट में जा रहा है, मतलब ये आ रहा है 5वें नंबर पर आ रहा है एल। ओके, तो गिन सकते हैं आप, 5वें नंबर पर आपका एल आ रहा है। अब देखिए ओ जो है वही जगह पर रहा, मतलब ये तीसरा वाला है, तीसरे ही पे रहा। अब डब्लू की बारी है। डब्लू देखिए लास्ट में चला गया, तो ये छठे नंबर पर आ गया। नंबरिंग इसलिए दे दी कि आसानी से आप कर सकें। अब एनिमल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ANIML, MAL। तो देखिए फ्लावर में पहला वाला गया था दूसरे नंबर पर, तो पहला वाला ए जो एनिमल का जाएगा ये दूसरे नंबर पर जाएगा। और जो एन है, अब देखिए पहले नंबर पर कौन सा आएगा? पहले नंबर पर देखिए फ्लावर में लास्ट वाला आया था, तो हम लोग एनिमल का एल वाला जो लास्ट है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका। ओके, अब देखिए, अब एल की बारी है। स्टार्टिंग में फ्लावर में एल 5वें नंबर पर गया था, तो हम लोग एनिमल का IN जो है वो 5वें नंबर पर रख देते हैं। अब देखिए ओ जो है बीच वाला तीसरा वाला जो था वो सेम रहा था, तो इसमें भी एनिमल में आई सेम रहेगा। अब बचे हैं आपके M और A, मतलब चौथा और पांचवा। तो देखिए फ्लावर में W देखिए 6 नंबर पर गया था, तो M कहाँ पर जाएगा? 6 नंबर पर लास्ट में M, और A इधर आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया? LAIANM, LAIANM। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है? तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है, देखिए एक जो होता है एक का स्क्वायर होता है, चार होता है, चार जो होता है ये दो का स्क्वायर होता है, नौ जो होता है तीन का स्क्वायर, और 16 होता है चार का स्क्वायर। मतलब ऑप्शन ए में सभी स्क्वायर दिए गए हैं। ऑप्शन बी में देखिए एक जो होता है एक का स्क्वायर, आठ जो होता है, अब ये क्यूब दिए गए हैं। देखिए एक जो होता है एक का क्यूब होता है, आठ जो होता है दो का क्यूब होता है, 27 जो होता है ये तीन का क्यूब होता है, 64 जो होता है ये चार का क्यूब होता है। एक में आपके स्क्वायर दिए गए हैं, दूसरे में क्यूब। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में आपका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपका स्क्वायर हो या क्यूब हो। ऑप्शन डी में देखिए एक जो होता है एक का स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, चार का स्क्वायर हो जाएगा, 81 हो जाएगा, नौ का स्क्वायर हो जाएगा, और 256 जो हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए, मतलब एक में स्क्वायर दिया गया, दो दो में स्क्वायर दिया गया, एक में क्यूब दिया गया। लेकिन ऑप्शन सी में आपका कोई भी ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है, कोई भी संख्या। तो ऑप्शन तीसरा वाला जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 2 6 12 23। 2 6 12 23 किस में आ रहा है?
ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो देखिए, जो तरीका 12 और 20 के लिए लगेगा वैसे ही तरीका वाला हमें छांटना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो 12 के लिए पेयर क्या बनेगा, 3 गुणे 4, और 20 के लिए क्या बनेगा, 4 गुणे 5, 4 पंजे 20। तो हमें एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो 19 कोई पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा, तो पहला तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए, 30 बना रहा है, 6 पंजे 30, और 42 बना रहा है, 7 छंग 42, तो ये पेयर बना रहा है। ऑप्शन सी में देखिए 25 तो बना रहा है लेकिन 57 नहीं बना, तो ये कट। ऑप्शन डी में देखिए पेयर पहला तो बन जाएगा लेकिन 31 नहीं बनेगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। तो पेयर जो बना रहा है वो ऑप्शन बी बना रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात कीजिए, मतलब बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तरीका देखते हैं। 11 से 22 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये पहाड़ा चल रहा है। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, मतलब 11 में पहाड़ा बनता जा रहा है। तो 11 के बाद 33 के बाद क्या आएगा, 11 चौक 44, 4 का मल्टीप्लाई होगा 11 में, तो एक ही जगह 44 आ जाएगा। तो 11 पचे 55, 11 छंगा 66, 11 सतते 77, 11 अट्ठे 88, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 88। तो बी माइनस ए पूछ रहा है आपका, तो 88 में से हम लोग 44 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो घटा देते हैं। 8 में से 4 क्या 4, 8 में से 4 क्या 4, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, उस आकृति को पहचानें जो पैटर्न को पूरा करती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ जहाँ रेड पॉइंट करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चले। तो सबसे पहले बॉक्स हम लोग कंप्लीट रेड लाइन कर लेते हैं, और अंदर जो समचतुर्भुज है इन दोनों को हम लोग पूरा करके मिला देते हैं। मिला दिया। अब देखिए, अंदर वाला सर्किल पूरा कर दिया, और अंदर वाला जो ब्लैक पॉइंट है इसको भी पूरा कर दिया। ओके, अब देखिए, हम लोग डिवाइड कर देते हैं बीच से। बीच से हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे, ये डिवाइड कर दिया। पहले देखिए, कलर को थोड़ा सा पहले चेंज करते हैं हम लोग, तब आपको बताते हैं। पहले देखिए, स्टार्टिंग में ये 2 एरो जो हैं बगल में, 2 एरो आपके ऊपर जा रहे हैं, और नीचे तरफ देखिए 2 एरो नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं 2 एरो, मतलब 2 एरो की दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन ऊपर देखिए लास्ट वाला एरो जो है उसकी विपरीत दिशा में है, और सोई नीचे देखिए उसकी विपरीत दिशा में है। सेम प्रोसेस आगे लगेगा। 2 एरो आपके ऊपर जा रहे हैं तो 2 एरो आपके नीचे जाएंगे आपके, ऐसे ऐसे करके, और एक विपरीत दिशा में है तो इसकी भी विपरीत दिशा में एक एरो हो जाएगा। तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेड पॉइंट कर लेते हैं, 2 एरो आपके ऐसे हो जाएंगे। ओके, ये आपका फिगर बन जाएगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है, देख लीजिएगा गाइस। और देखिए, और ये लास्ट में ये ब्लैक पॉइंट भी पूरा कर देते हैं, इसको गोला गोला करके ये ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ देखिए एरो आपका क्या है, ऐसे ही है बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से किस शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को पहचानें। शब्द है आपका मशीन्स। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है सीम। ऑप्शन एक अल्फ़ाबेट मशीन में आ रहा है, देखिए SEAM है, देखें एस भी है, ई भी है, ए भी है, एम भी है, तो पहला बन सकता है। फिर ऑप्शन भी है नेम्स। नेम्स के अल्फ़ाबेट मशीन्स में आ रहे हैं, देख लेते हैं। एन भी है, ए भी है, एम भी है, और ES भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट अल्फ़ाबेट आपका L आ रहा है जो कि मशीन्स में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपका देखिए 5H2 कामा ये दिया गया है, आगे खाली जगह है, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले 5H2 ऊपर देख लेते कहाँ पर आ रहा है। देखिए 5H आ रहा है, फिर देखिए 2 आ रहा है, मतलब बीच में गैपिंग है एक एक की। फिर अगला देखिए 5H2 के बाद स्टार क्वेश्चन मार्क 8, तो देखिए स्टार यहाँ है, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 8 है। और देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए परसेंटेज छूट गया, मतलब एक ही गैपिंग सभी में होती जा रही है आगे चलते चलते। स्टार के बाद देखिए गैपिंग है EK, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए गैपिंग है 8 आया। अब देखिए क्या है $4V।
अब देखिए एल की गैपिंग हो जाएगी, डॉलर के बाद भी देखिए गैपिंग डॉलर फॉर वी। अब देखिए एस की गैपिंग है, मतलब एक एक की गैपिंग होती जा रही है, तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। अब आगे किसकी गैपिंग होगी, 7 की गैपिंग होगी, उसके बाद आपका संबोधन वाला चिन्ह आ जाएगा, विस्मयादि बोधक। उसके बाद फिर एक गैपिंग होगी सी की, फिर आ जाएगा 6, फिर एक की गैपिंग होगी एन की, फिर आ जाएगा @ तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देख लीजिए क्या है, संबंधित शब्द खोजें। त्रिकोण का संबंध है बहुभुज से, तो वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा, चतुर्भुज से हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है संबंधित शब्द का पता लगाएं। शल्य चिकित्सक जो होता है वो छुरी का यूज करता है, तो बड़ाई किसका यूज करेगा, ऑप्शन सी आरी का यूज करेगा। अगला है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो देखिए बी से बनाते हैं सी, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बी से बनाते हैं सी, बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। 2 से 3 बना, आपका कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं ई, ई का कोड कितना होता है, 5। 3 से 5 बना, कितना जुड़ा, 2। मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले देखिए 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा। अब 1 की वृद्धि हो रही है तो आगे भी 1 की वृद्धि होगी, तो 3 जोड़ देते हैं आप। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का। अब एच 8 होता है, 8 में आप कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। आगे चेक कर लेते हैं, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 किसका होता है, एल का। मतलब कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमें यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट मिल गया एच। ओके, अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। देखिए एच किस में आ रहा है, पहले और दूसरे में एच आ रहा है, पहले और दूसरे में। बाकी के सी और डी कट जाएंगे। अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पहला में अल्फ़ाबेट मिल गया एच, तो बाई से बनाते हैं डब्लू। बाई का कोड कितना होता है, 25। डब्लू का होता है 23। ओके, तो 25 से 23 बना आपका 2 घटा। अब डब्लू से बनाते हैं यू, यू का कितना होता है, 21। 23 से 21 बना, आपका कितना घटा, 2। मतलब पीछे सभी में 2 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा। 21 में 2 घटाया, 19। 19 किसका होता है, आई का। अब 19 में भी 2 घटा देते हैं तो आपका आ जाता है 17। 17 किसका होता है, क्यू का। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई, क्यू आपका आगे दिया हुआ है। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, एच और आई। ओके, एच आई नहीं मिले, 19 हमें यहाँ पर बीच वाले मिला। 19 किसका होता है, 19 होता है एस का होता है। तो एच और एस 2 अल्फ़ाबेट मिल गए जो कि ऑप्शन ए में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में नहीं आ रहे। तो ऑप्शन बी भी आपका कट हो जाएगा। 3 ऑप्शन कटे, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच के संबंधों को अच्छे ढंग से दर्शाता है। देखिए महिलाएं, माताएं, तो महिलाएं जो होंगी वो माताएं होंगी, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पिता का आपका अलग वेन डायग्राम बन जाएगा, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है धारणाओं को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष का चयन करें जो निश्चित रूप से धारणाओं का अनुसरण करता है। अजय जो है श्रेयस के पिता हैं, तो अजय जो है वो आपका किसका पिता हो जाएगा, श्रेयस का पिता हो जाएगा, श्रेयस, श्रेयस। और आगे कहता है सूरज श्रेयस का भाई है, तो ये सूरज जो हो जाएगा श्रेयस का भाई हो जाएगा। इसका आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि मेल है, तो 2 ये भाई है, तो अजय इसका भी तो पिता होगा, सूरज का भी। आगे कहता है दूसरी धारणा है सीमा श्रेयस की माँ है, तो सीमा आपकी श्रेयस की माँ हो जाएगी। तो इस पर निगेटिव लगा देंगे क्योंकि ये फीमेल है, ये माँ हो जाएगी, माँ। ओके, तो सीमा माँ सूरज की भी तो होगी। अब अजय जो है सीमा के क्या होगा, हस्बैंड वाइफ हो गई है दोनों। अब देखिए पहला निष्कर्ष है सीमा अजय की पत्नी है, तो सीमा जो है अजय की पत्नी है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, सही। दूसरा है सीमा सूरज की माँ है, बिल्कुल सही, क्योंकि श्रेयस की जब माँ है हो सकती है, क्योंकि सूरज श्रेयस का भाई है तो इसकी भी माँ हो गई। तो मैंने आपको बताया था, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। दी गई श्रृंखला में बेमेल को ढूंढें। देखिए 4 जो होता है ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 जो